अहंकार जब बढ़ जाता है तो उसका पतन होना निश्चय है। ऐसा ही हुआ। महर्षि देवर्षि जब आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, अपने वाहन मेघ पर बैठे हुए श्री हरि में ध्यान केंद्रित किए, अपने मुख से श्रीमन नारायण नारायण को उच्चारण करते हुए जब वह आकाश मार्ग से गए तो उन्हें एक विशालकाय मेरु पर्वत मिला, जो अपने अभिमान अहंकार में चूर्ण था। देवर्षि मुनि उस मेरु पर्वत से कहते हैं कि हे देव, आप हमें आगे जाने का मार्ग दीजिए। तब मेरु पर्वत कहता है, यदि आप में समर्थ हो तो आप मेरे ऊंचे से उड़ान भरकर आगे का मार्ग प्रस्थान करें, अन्यथा आप मेरी परिक्रमा कर कर मेरा मार्ग मुझसे विनय पूर्वक मांगे। मेरु पर्वत की यह बात सुनते ही देवर्षि मुनि को अंदर ही अंदर क्रोध आने लगा, लेकिन धैर्यवान मुनि कहते हैं मेरु से कि हे मेरु, यदि तुम्हें स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र भी आकर आज्ञा दें कि तुम मेरे को आगे जाने का मार्ग प्रदान करो तो क्या तुम उनकी बात मानोगे? अभिमान में चूर मेरु पर्वत कहता है कि स्वर्ग के देवता इंद्र की कहना मैं नहीं मानूंगा। तब हंसते हुए मुनि देवर्षि कहते हैं कि यदि मैं वरुण देव का आवाहन करके बुलाऊं और उनसे कहूं कि आप मुझे आगे जाने का मार्ग प्रदान करें, अब वो तुमसे कहें तो क्या तुम उनकी आज्ञा का पालन करोगे? अभिमान में चूर मेरु पर्वत कहता है, मैं चाहे स्वर्ग का देवता इंद्र हो चाहे वरुण हो, मैं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, और तुम जब तक मेरी परिक्रमा नहीं लगा लेते मैं तुम्हें आगे जाने का मार्ग नहीं दूंगा। देवर्षि मुनि नारद कहते हैं, यदि परमपिता ब्रह्मा भी तुम्हें आकर कहें कि देवर्षि मुनि नारद को यानी मेरे को आगे जाने का मार्ग प्रदान करो, तो क्या तुम उनकी बातों का उल्लंघन करोगे? अपने अभिमान में चूर, घमंड में, अहंकार में मेरु पर्वत क्रोध भरे वश में बोलता है कि परमपिता ब्रह्मा भी की मैं कहना नहीं मानूंगा, चाहे वो मेरे सम्मुख आकर मुझसे युद्ध क्यों ना कर लें। इतनी बात देवर्षि मुनि को खल गई। तब वे जाकर पर्वतों के राजा वायुदेव से कहते हैं कि हे वायुदेव, ऐसी ऐसी बात है। तब वायुदेव अपने वेग से आते हैं और मेरु पर्वत पर अटैक करते हैं। तब मेरु पर्वत के बड़े बड़े पहाड़, वृक्ष, जीव जंतु यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं, वृक्ष गिरने लगते हैं। तब मेरु का दोस्त परम मित्र श्री हरि का वाहन अपने दोस्त की रक्षा के लिए वह आया और पवन देव से जा भिड़ा। पवन देव और गरुड़ में लगभग 1 वर्ष तक युद्ध चला, लेकिन किसी कारणवश श्री हरि को कहीं जाने की इच्छा जताई। वह स्मरण किए अपने गरुड़ देव का। अपने प्रभु की स्वाधीनता स्वीकार करते हुए गरुड़ देव वह युद्ध वहीं पर छोड़कर अपने श्री प्रभु हरि पास चले गए। तब मेरु पर्वत अकेले बचा। उसी समय पवन देव अपने वेग बल के कारण मेरु पर्वत को ध्वस्त कर दिया, उसका सर धड़ अलग कर दिया। तब मेरु पर्वत का घमंड चूर्ण चूर्ण हो गया और वह पवन देव की शरण में आ गिरा। भगवान नारद अपने सुगम वाहन पर बैठे हुए मेघ से यात्रा किए और श्रीमन हरि का उच्चारण करते हुए आगे बढ़े। जय श्री राधे। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।